रमा, रमा बिटिया। कौन? अरे पंडित जी आप? रमा बिटिया के लिए दिल घबरा, सोचा चलकर एक बार मिलाऊं। अरे मैंने तो रमा रमेश को अभी आप ही के पास भेज दिया। क्या कहा? रमा रमेश को मैंने आप ही के पास भेज दिया। मेरे पास? हाँ। अच्छा तो मैं चलूं? नहीं, ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? बैलगाड़ी में आते आते आपकी हड्डी बसलिया तो चूर-चूर होगी। नहीं, आज रात आप यहाँ रहिए, आराम कीजिए। क्या कहा? आराम कीजिए। और कल हम दोनों गांव चलेंगे। हम दोनों? हाँ, और अचानक पहुंचकर उन्हें चौंका देंगे। नहीं, हाँ, मुझे चलिए ऊपर मुझे जाने दीजिए। एक्सक्यूज मी जी, यहाँ कोई अच्छा होटल है? नामचीन होटल तो एक ही है जिसका नाम है हनीमून होटल। आप किसी भी टांगे वाले से पूछिए, आपको ले जाएगा। थैंक यू। इसको कहते हैं किस्मत। होटल भी मिला तो हनीमून। कितने पैसे हो भाई? 2 रुपये। 2। ये लो 5 रुपए। खुश है ना? शुक्रिया। आओ। अब इसको 5 रुपए देने की क्या जरूरत है? जिसे तुम 5 रुपए कह रही हो ना, सन 70 के 70 पैसों से ज्यादा नहीं। आप इस जिंदगी में पहला और आखिरी हनीमून मना रहे हैं। हम दोनों खुश हैं ना, तो दुनिया को भी खुश रहना चाहिए। मजे करें। आओ। अरे उसने तो कहा था हनीमून होटल है, ये तो हनुमान होटल है। अरे देखो हनीमून ही है, लेकिन उसका ये और वो मिटाकर हनुमान किया हुआ है। देखा? वही है ये। आप नमस्कार। नमस्कार। एक कमरा मिल सकेगा? लेकिन जरा अलग से हो, एकांत में, जहाँ कोई परेशान न कर सके। समझ गए ना आप? हाँ। नाम क्या है? मनसुखलाल त्रिवेदी। सुखलाल त्रिवेदी। और यह है मेरी धर्मपत्नी श्रीमती लता भोसले। लता भों? पति त्रिवेदी और पत्नी भोसले। अब तो ये भी त्रिवेदी है, शादी से पहले भोसले थी। अच्छा, इंटरकास्ट मैरिज। तो ये विवाह माता पिता की इजाजत से हुआ या? उससे आपको क्या लेना देना? श्रीमान जी, परसों ही सवेरे सवेरे दरोगा जी मेरे यहाँ आए थे और बोल गए, चिरौंजी लाल जी चौकन्ने रहिएगा, एक लफंगा एक मंत्री महोदय की लड़की को लेके भाग गया। देखिए जनाब, हम भाग कर नहीं आए, समझे आप? और ये बताइए, आपके होटल का नाम तो हनीमून होटल था ना, आपने बदलकर हनुमान होटल क्यों रख दिया है? देखिए श्रीमान, मैं पुराने विचारों का आदमी हूँ। हमारे समय में कोई हनीमून वनीमून का चक्कर नहीं होता था। विवाह होता था और बीवी दूसरे ही दिन चूल्हा चक्की संभाल लेती थी। ओह अच्छा किया। लेकिन आपकी होटल में खाना वाना तो अच्छा मिलता ना? बिरयानी, कोरमा, मेरा मतलब है हनीमून खाना। श्रीमान बिल्कुल। ये रही 17 नंबर कमरे की चाबी, ये लीजिए। और ऐसे जाकर के आगे वो पैसेज है दाहिनी तरफ, वहाँ कमरा मिल जाएगा। अच्छा। अरे आपके यहाँ से बम्बई का फोन कितनी देर में मिल जाता है? साहब, ये तो बम्बई के टेलीफोन विभाग पर निर्भर है। वो तो है ही। तो एक काम कीजिए, एक अर्जेंट कॉल बुक कीजिए। 532707 पीपी मिस्टर अरुण लाल। उनसे कहिएगा कि रमेश और रोमा यहाँ ठहरे हुए हैं। रजिस्टर में मनसुख लाल और टेलीफोन पर रमेश। मैं तो पहले ही समझ गया था कि जरूर कुछ दाल में काला है। हाँ, जरा दरोगा जी को फोन देना। दरोगा जी जल्दी आने की कोई जरूरत नहीं है, वो दोनों घूमने गए हैं। साहब, मैं तो उड़ती चिड़िया के पर गिन लूं। मैंने तो देखते ही समझ लिया था कि दोनों भागे हुए हैं। जी हाँ, और जब मैंने अपनी प्रश्नावली खोली तो दोनों बगले झांकने लगे। दरोगा जी, मुझे इसमें कोई शक ही नहीं है कि लड़की भगाई हुई है। जा, दरोगा जी, आप घबराइए नहीं, उनके आते ही मैं आपको फोन कर दूंगा।
वो भी तो एक अजीब किस्म का। वो टेलीफोन कर दिया जनाब आपने? हाँ जी, कर दिया फोन। और लाला जी ने कहा है कि आपके पिताजी और इनके मामा जी गांव चले गए। आप भी फौरन जाइए, वरना सारा भांडा फूट जाएगा। क्या होगा? करो तुम, जल्दी करो। अरे तुम्हारे ये मामा जी मेरे पिताजी के हाथ कैसे लग गए? वो तो मामा जी बता सकते हैं। अब जल्दी से कपड़े दे दो ना। हाँ? भगवान करे पिताजी हमसे पहले ना पहुंच जाएं। मैं हमेशा कहती थी झूठ नहीं बोलना चाहिए। अच्छा, तुम जल्दी से पैकिंग करो, देखो कुछ रह ना जाए, नहीं तो फिर एक नई मुसीबत हो जाएगी। बस बस बस, यहीं रुको। चलो चलो चलो। अरे अरे, बाहर से दरवाजा किसने बंद किया? अरे भाई, कोई है? दरवाजा खोलो। अरे खोलता हूँ श्री। दरवाजा खोलिए, हमको फौरन जाना है। कहाँ है? जल्दी कीजिए, खोलो दरवाजा, खोलिए, रिपोर्ट करूंगा मैं आपको। आइए श्री। ये क्या बदतमीजी है? दरवाजा क्यों बंद किया आपने? रमेश, अरे सालवी तू? अरे इनसे मिलो, मेरे बचपन का दोस्त मनोहर सालवी। और ये है रमा त्रिवेदी। है? आपको मेरा नाम कैसे मालूम? भाभी जी, मैं पुलिस का आदमी हूँ। अरे शादी का इनविटेशन कार्ड मिल गया था ना। अच्छा। मगर आपको गिरफ्तार तो करना ही पड़ेगा। अरे भाई, शादी की दावत खाई नहीं तो क्या खिलाऊं भी नहीं? नहीं यार, ये सब फिर कभी। इस वक्त तो जल्दी से अपनी जीप में हमें लक्ष्मीपुर छोड़ दे। रास्ते में तुझे सारी डिटेल समझा दूंगा। पर तूने यहाँ अपना नाम मनसुख लाल क्यों लिखवाया? ओहो यार, जब ये अपनी होटल का नाम हनीमून से हनुमान रख सकते हैं, तो मैं मजाक में अपना नाम भी नहीं बदल सकता? कमाल है यार, हद है। चलो। अरे हाँ बिल्कुल। मैनेजर साहब, ये 500 रुपये आप रखिए, इसी में से मेरा बिल भी दे दीजिएगा, और जो बच जाए वो उस मिनिस्टर को दे दीजिएगा। हैं? चलो चलो। क्यों भाई जी, गाड़ी मरम्मत करने में कितनी देर लगेगी? आधा घंटा लगेगा। पंडित जी, इस सड़क पर गर्भवती औरतें बैलगाड़ी में कैसे चलती होंगी? सड़क तो नहीं, ये गर्भपात का कारखाना लगता है। खाना? अरे खाना तो घर पहुंचते ही बैठ जाएंगे खाने पर। प्यारा, मेरी बहू का मामा ना होता तो मैं इसे जान से मार डालता। चलिए पैदल चलते। दलदल? अरे ये तो गांव की सूखी सड़क है। अब बोला तो मारूंगा, सचमुच जान से मार डालूंगा। रोको 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 रोको, गाड़ी रोको। तो है मामा जी, पिताजी, गाड़ी मत रोको, गाड़ी मत रोको। भाई साहब, गाड़ी रोकिए। गाड़ी जल्दी चलाओ, सीधा निकाल लो, रोकना ही नहीं, बिल्कुल। रोको, राइट पे ले। रोको रोको। देखा, रोका भी नहीं। धोखा? अरे धोखा क्यों देगा? चुप। 10 अच्छा, अब तो लपक के जा और पिताजी को ले आजा। अच्छी बात। और भाई साहब, जब आप पिताजी को लेके आएंगे ना, तो मैं आपको पहचानने से इनकार कर दूंगी। मेरा मतलब है। समझ गया भाभी। आप कैसे पहचानेंगे? आप तो गांव की बड़ी शर्मीली लड़की है ना। अच्छा, तू जा। अच्छी बात। और तुम भी जल्दी से जाओ, और वो क्या है, अनपढ़ जो भी बनना है बन जाओ जल्दी। चलो ड्राइवर, मैं बाजार होकर आता हूँ। सीताराम सीताराम जी। सीताराम 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 सीता। चतुर्वेदी जी, ये दृश्य देखकर रास्ते का सारा कष्ट मिट गया। पिट गया? कौन पिट गया? उफ, मैं पिट गया। चलिए अंदर चलिए। आइए अरे पिताजी, मामा जी कहाँ चले गए थे आप? पिताजी आप जीती रहो बेटी। हाय राम। अरे बेटी, शर्माती क्यों हो? इसे भी घर का ही लड़का समझो। ये ना होते तो शाम तक हम सड़क पर ही हिचकोले खा रहे होते। गांव की लड़की है ना, पर पुरुष देख के लजा जाती है। हाँ जी, ये शर्माना, ये लजाना शहरों में कहाँ दिखता है। अच्छा, मुझे इजाजत दीजिए सर, मैं जरा जल्दी में। कोई लड़का एक मिनिस्टर की एमए पास लड़की को लेकर भाग गया। एमए पास? जी, वो भी अंग्रेजी में। तब तो लड़के ने लड़की को नहीं भगाया, लड़की लड़के को लेकर भाग गई। सुनो बेटा जी, अगर दोनों मिल जाए तो लड़के को छोड़ देना, मगर उस अंग्रेजी में एमए लड़की को हरगिज़ मत छोड़ना। जी जी, बिल्कुल ऐसा ही करूं। अच्छा सर, नमस्ते।
नमस्ते मामा जी। नमस्ते। आपको भी नमस्ते। चलिए। चलिए 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 चलिए। फूल चलते आ रहे थे और अरे घड़ी बाबू आप? अरे मनसुख भैया आप? वाह वाह, क्या ठाट बाट है। शूज सूट टाई हाथ में अटैची केस। मैंने कहा था ना एक दिन आप जरूर तरक्की करेंगे। सब आप ही का आशीर्वाद है। लेकिन इस बिल्डिंग में कैसे आना हुआ? वो समझ गया, जरूर किसी दफ्तर में घड़ी बिगड़ गई होगी। आपका अंदाजा ठीक है, लेकिन आप यहाँ कैसे? मैं यहाँ पेंटिंग्स बेचने आया था। आप पेंटिंग भी करते हैं? जी मैं नहीं, मेरी मंगेतर मिस गायत्री गायटुंडे। लेकिन मैं इसे प्रेम से अजंता कह के बुलाता हूँ। बिल्कुल अजंता के मूरत की जैसी लगती है। डार्लिंग, ये है रमेश घड़ी वाला, मेरे दोस्त। तो आपकी पेंटिंग बिक गई? कहाँ, इस देश में तो आर्ट की कोई कदर ही नहीं है। हाँ, इस देश में तो चलती फिरती बोलती नाचती पेंटिंगें चलती है। मेरा मतलब है फिल्में। तुम निराश न हो डार्लिंग, मैं तुम्हारी सारी पेंटिंग्स खरीद लूंगा और पेंटिंग्स अपने दफ्तर में लगा दूंगा। अच्छा घड़ी बाबू, मैं चलता हूँ। संभल के डार्लिंग, इधर से उतरना। हाँ।